क्रांति हमेशा गरीबी में पैदा हुआ, क्रांति अमीरी में कभी पैदा नहीं हुआ। भूपति करोड़। नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। भागीदारी पार्टी भी पूरे देश में लोकसभा चुनाव को लेकर के अपने उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं। वहीं झारखंड में कम समय में लोगों के दिलों में जगह बनाने वाली प्रथम चॉइस भागीदारी पार्टी बनी हुई है। उसी को देखते हुए झारखंड में भी 14 सीटों पर लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार उतारने की मन बनाया है केंद्रीय नेतृत्व ने। अब देखना ये होगा कि भागीदारी पार्टी पी लोकसभा चुनाव में अपनी भागीदारी कितना निभा पाती है और जनता का विश्वास उठा पाती है। अब देखना ये होगा कि जनता इन्हें कितना अपना उम्मीदवार उतारने में मदद करती है। वहीं आज 6 सीटों पर उम्मीदवारी घोषणा कर चुके हैं और 6 सीटों का जो उम्मीदवारी का घोषणा बाकी है। अब देखना ये होगा भागीदारी पार्टी पी लोकसभा चुनाव में अपना भागीदारी निश्चित कर पाती है या नहीं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष श्याम बिहारी प्रजापति ने क्या कहा, देखें पूरा रिपोर्ट। जनता का रुझान है वो भागीदारी के सवाल पर है। ये एक शब्द है भागीदारी, दैट मीन्स हिस्सेदारी। अब हिस्सेदारी राजनीति का हिस्सेदारी हो सकता है, हिस्सेदारी आर्थिक विकास के सवाल पर हिस्सेदारी की बात हो सकती है, हिस्सेदारी सामाजिक हिस्सेदारी की बात हो सकती है। तो इन हिस्सेदारियों के सवाल पर भागीदारी का जन्म हुआ है और हम समझते हैं पूरे भारत के अंदर करीब करीब सैकड़ों सीटों पर आज अपने दमखम पर किसी राजनीतिक दल के बिना गठबंधन का आज भागीदारी पार्टी चुनाव लोकसभा में लड़ रही है। मेरा मानना है कि झारखंड प्रदेश में भी जो मूल समस्या बना हुआ है शिक्षा, आज आप देखते होंगे कि इसी राज्य में किसी के यहां सोनाचूर बासमती का चावल गाय के नादे में डाल दिया जाता है, लेकिन इसी राज्य में 2 वक्त का रोटी के लिए, कोटा का चावल के लिए यहां का आम आवाम दर दर फिरता है। शिक्षा की बात कर लें तो अमीर का बेटा बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ेगा, आईएएस, आईपीएस, आईटीएस, आईएफएस, आईआरएस यानी बड़ी जो प्रशासनिक पढ़ाइयां हैं वो उनके बेटे पढ़ेंगे जिनके पास धन है। गरीब का बाल बच्चा पढ़ेगा नहीं। सवाल है समान शिक्षा नीति लाना। इस देश में जिस स्कूल में अमीर का बेटा पढ़ेगा उसी स्कूल में गरीब का मेधावी छात्र पढ़ेगा जिसके अंदर क्षमता है आईएएस आईपीएस जैसी पढ़ाई करने की, उसके अंदर बुद्धि है। अब आर्थिक विपन्नता के कारण वो पढ़ नहीं पाता है। तो हमारी पार्टी इस देश के अंदर और खास करके इस झारखंड प्रदेश के अंदर शिक्षा में समानता लाना चाहती है। जिस स्कूल में अमीर का बेटा पढ़ेगा, राज्य सरकार के फंड से उसी स्कूल में गरीब का बेटा भी पढ़ेगा और ये फंड निश्चित रूप से सरकार की होगी। उस गरीब छात्र का 1 रुपया घर से नहीं लगेगा। ये समान शिक्षा नीति इस राज्य के अंदर हमारी पार्टी लाना चाहती है। यही वादा करके हेमंत सोरेन सत्ता में आए थे। आए दिन धरना प्रदर्शन, कोई भी ऐसा विभाग नहीं बचा जो धरना नहीं दिया हो। वादा करके आए थे लेकिन सत्ता जैसे ही मिला वो भूल गए। भाई असंतोष तो ऐसे ही पैदा हुआ ना। हम आज वादा कर रहे हैं, लेकिन सत्ता शासन में यदि हम चले गए और जनता के अनुरूप और अपने किए गए वादा के अनुरूप यदि हम जनता के सामने खरा नहीं उतरेंगे तो प्रजातंत्र की सरकार है ना। जो सत्ता शासन का निर्माण होता है वो वोट की राजनीति पे होता है। तो जनता सर्वोपरि है। यदि जनता का वादा खिलाफी आप करेंगे सब कामयाब रहेंगे। यदि जनता के साथ खरा नहीं उतरेंगे, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, वो सत्ता में रहने के लायक नहीं है। इसका फैसला जनता करेगी। अब कौन दल क्या किया इसका जवाब जनता आम चुनाव में देने के लिए तैयार है। हम अपनी भागीदारी की बात कर रहे हैं कि जो हमारा चुनावी मैनिफेस्टो है, हम अपने मैनिफेस्टो को लेकर जनता के सामने जाएंगे। जनता के सर्वांगीण विकास के लिए जो हमारा मैनिफेस्टो में हमारा जो नीतियां हैं हम जनता के पास रखेंगे। निश्चित रूप से यदि हमारी एजेंडे पर
हमारे घोषणा पर जनता का पसंद आ गया, जनता हमको वोट करेगी, हम अपनी नीति लेके जाएंगे, झंडा वंडा नारा माला हम जनता के पास लेके जाएंगे। जनता के हाथों में फैसला है कि वो अपना वोट किसे करेगी। सभी पार्टियां दावेदारी कर रहे हैं कि हमारी जीत निश्चित है, लेकिन बेरोजगारी और महंगाई पर कोई बात नहीं कर रहा, सिर्फ जाति धर्म और रणनीति के स्तर पर बात कर रहा है। आप भी वही बात कर रहे हैं। जनता को क्या ऐसा आप देंगे जो वोट नहीं, आपको हम देगी? तो जाति धर्म की कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम तो साफ साफ आपको बता रहे हैं कि हम सर्वधर्म की बात करते हैं, हम ऐसे समुदाय की बात कर रहे हैं जिसको भागीदारी निश्चित नहीं किया गया। अब रह गया कि सभी पार्टियां कौन क्या करती है, इस बिंदु पर हमको कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन सभी पार्टियों को भी और हमारे पार्टी के नेताओं के सहित मैं भी खुद कहता हूं कि हम लोग यदि समाज का मुखिया बनके, समाज का अगुआ बनके अगर हम लोग जनता के बीच वोट मांगने जाते हैं तो निश्चित रूप से जनता का सर्वांगीण का विकास का सवाल पर हमको खरा उतरना चाहिए, क्योंकि जनता का विश्वास तो सत्ता शासन पर होती है। सत्ता शासन में बैठे नेता मंत्री का ये जिम्मेदारी होता है। राजनीति का जो आप देख रहे हैं मोर्चा, अब पिछले 50 साल वाला राजनीति नहीं रहा। हर गांव में, हर टोले में, हर कस्बे में लोग अब समझने लगे हैं कि एक वोट का अधिकार क्या होता है, क्योंकि वो जनता जो है वो सरकार का और राजनीतिक भूपति और करोड़पति लोगों का मार झेल चुकी है। वो सिर्फ एक दिन खरीदता है और 365 दिन उसको गुलाम बना के रखता है। ये जनता जानती है। मेरा मानना है, और हम आपके चैनल के माध्यम से हम आम आवाम को भी ये ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं
कि वो जो है वो जो है तैयार रहे, सजग रहे,